हमने पाकिस्तान को भी धुआं धुआं कर दिया था, लेकिन अभी वहां पे जलने की इतनी बदबू आ रही है ना कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। मैं महसूस कर रहा हूं, अभी मैंने ये 1.5 मिनट की रिपोर्ट देखी, इसमें महसूस करी मैंने कि पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग गई है, क्योंकि भारत फाइनल में है, वर्ल्ड कप जीत सकता है। इसी पर बात करेंगे। मलिक खुर्रम साहब पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट मेरे साथ हैं, अच्छी और सच्ची बातें करते हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब मेरे साथ हैं। हसन दुरानी साहब पाकिस्तान के पत्रकार मेरे साथ हैं, वो पहली बार जुड़े हैं शो में। राजा काशिफ जी, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र अमरनाथ जी, फॉर्मर क्रिकेटर, लाला अमरनाथ के बेटे, द लीजेंड लाला अमरनाथ। राजेश चौहान जी, फॉर्मर क्रिकेटर, और सुशील पंडित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हसन भाई को दिखाया जाए। हसन भाई से बात शुरू करते हैं। हसन भाई बताइए मुझे, मतलब अब ये कह रहे हैं कि भाई चलिए टॉस हम जीत लेते हैं फ्रॉड करके, वो ठीक है। अब चलिए टॉस भी हो गया, फिर बॉल के अंदर चिप लग गई और चिप से सीधे विकेट पे जा रही है। मतलब ये तो उसी तरह का इजाद हुआ जैसे न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन इजाद किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ किया था, उसी तरह का इजाद किया है कि बॉल में चिप लग गई। हसन भाई, कभी बचपन में आपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला है? हसन भाई बताइए जरा। जी, सबसे पहले तो दीपक भाई आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ गली मोहल्ले की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली हुई है। अरे बहुत माशाअल्लाह। तो ये बताइए चिप लगा के बॉल स्विंग करी जा सकती है क्या? भाई मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं जब सवाल पूछता हूँ तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों की आवाज सही नहीं आती है। मुझे आपकी आवाज ना मैं फिर से पूछ लेता हूँ। अच्छा बताइए, चिप लगा के बॉल स्विंग करी जा सकती है? आई एम सॉरी, मुझे आपकी लिप सिंक तो नजर आ रही है, लेकिन मुझे आपकी ऑडियो नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं, ऑडियो दिलवाता हूँ। अभी मैं दूसरे के पास चलता हूँ, ये इनके पास चलते हैं। पर कहाँ चले? मलिक खुर्रम साहब के पास। मलिक खुर्रम साहब, ये चिप लगा के बॉल स्विंग कराई जा सकती है? नहीं जी, हमने भी इतना अर्सा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट देखते हुए और क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हुए एज ए क्रिकेट एनालिस्ट और एज ए एक्सपर्ट जो है मॉनिटर करते हुए मैचेस वगैरह। हालांकि काफी फर्स्ट क्लास मैचेस भी किए हैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं होता। ये जैसी बात है, एक पर्सनल एक बंदे की एक अपनी जाती राय थी, बाकी किसी और की नहीं है। जो ये आइडिया आता कहाँ है सर? आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ऐसा कुछ आइडिया इकोनॉमी को सुधारने के लिए लाइए तो आपकी इकोनॉमी भी हमारे बराबर $5 ट्रिलियन आ जाएगी, जल्दी से आ जाएगी। इस स्टेटमेंट में वसीम अकरम जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, आपको पता है दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने भी इस चीज को कहा है। आप शोएब अख्तर का भी आपने सुना है, इनसे अच्छे तो दुनिया में बॉलर्स नहीं आए, फास्ट बॉलर थे, ठीक है ना। इस तरह की कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती कि आप चिप लगा लें, चिप लगा के बॉल करें आप। अब राजा काशिफ साहब तो मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है ना? राजा काशिफ साहब, चिप तो लग सकती है ना बॉल में? जी मेरी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आपकी तरफ आ गया हूं मैं, आ नहीं रहा हूं। चिप लग सकती है ना बॉल में? स्विंग हो सकती है चिप लगा के? दीपक जी, एक तो आपकी बातों में बड़ा दिल मोह लेती हैं, और बातें ऐसे बुनियादी बात सर, आप बादशाह हैं जी न्यूज के, क्या इंडियन करंट अफेयर के, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, बुनियादी बात यह है दीपक जी, ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में ये कैसे सोच लेते हैं। इतनी सोच अगर इंडिया में आ जाती तो दिल्ली में दीपक जी AQI 600-500 से ऊपर कैसे जाता? ये कुछ चिप लगा के कंट्रोल कर लेते। इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, पाकिस्तान ने हमको दी नहीं है, आएंगे हम आपसे सीखने। नहीं, इतना आइडिया ही नहीं है। ये बताएं, ये पता नहीं पाकिस्तान में बैठे बैठे कौन लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। इतना इंडिया वाले सोच रहे थे तो आज दिल्ली बेहतरीन हो जाता। नहीं, हम तो चांद पे भी पहुंच गए राजा काशिफ साहब, हम तो चांद पे भी पहुंच गए, आपको पता नहीं है। साउथ पोल पे उतरने वाले इकलौता देश है। आपके झंडे पे चांद है, हम चांद पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अरे आप तो चांद पे पहुंच गए, लेकिन मसला वही है कि दिल्ली की जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं हो रही। अरे क्रिकेट में बात करते हैं ना सर, हमारे वर्ल्ड कप के मैच दिल्ली में खेल के चले गई 2-2 टीमें। लेकिन दिल्ली दीपक जी, मसला पता है क्या है? ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल पे आप आए हैं, बड़ी मुबारक हो आपको, जीते भी। लेकिन आप बताएं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती थी पता नहीं कितने साल हो गए। ये मास्टर जी बताएंगे या राजेंद्र साहब बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो रही या क्यों नहीं चाहते। मेरे ख्याल में तो आप पड़ोस में रहते हैं, तो क्रिकेट जो डिप्लोमेसी है एक अच्छी चीज है। आप उसमें सोचें कि आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, करीब करीब पहुंच गए, लेकिन आप देखें कि आप मतलब टॉलरेंस ही नहीं है इंडिया में, हार बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान से। और ठीक है, पाकिस्तान भी कितने बुरे हैं राजा भाई, कितने बुरे हैं।
बहुत बुरे लोग हैं हम। नहीं, आपके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे, बायलेटरल नहीं खेल रहे, बस मल्टीलेटरल तो खेल रहे हैं। अब बायलेटरल क्यों नहीं खेल रहे ये बताइए राजा काजिब साहब, क्यों नहीं खेल रहे हैं बायलेटरल क्रिकेट? दीपक जी मैं क्या बताऊं, ये हमारे राजेंद्र साहब खुद के अपने बची, बल्कि इस दफा तो दादाजी के। चलिए राजेंद्र जी के पास ही चलते हैं। राजेंद्र जी इनको बता दीजिए क्यों नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ बायलेटरल। और ये तो बेचारे मतलब उधार का सिंदूर है, मैच भी एक हाथ जाते दुबई में खेलते हैं, कभी शारजाह में खेलते हैं। राजा साहब आपको आज फिर दोबारा शाम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मलिक साहब आपको भी। तो ये कुछ ऐसे ही मैं समझता हूँ हमारी यादें लाहौर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अपनापन देखने में लगता है, जरूर लगता है। और जहां तक राजा साहब ने बोला हम बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेल रहे हैं, राजा साहब आपको भी मालूम है क्यों नहीं खेल रहे हैं, हमें भी मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि बंदूक की गोली और खेल दोनों साथ में नहीं चल सकते। टेररिज्म हैज टू स्टॉप if you want bilateral series. Better relation will only come if you stop exporting terrorism. मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज हम यहाँ पर सिर्फ खेल के लिए आए हैं, तो खेल में ही सीमित रहें तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं हमारे, जी हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दायरे और आपके दायरे से बाहर है, तो उस पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही सिर्फ बात हो सकती है और गवर्नमेंट ही सिर्फ डिसीजन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी है कि भैया आपसे खेलेंगे, सब जगह दुनिया भर में खेलेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है वहाँ पर खेलने के लिए, कमिटमेंट है हमारी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से। जैसे आप ओलंपिक्स में जाएंगे तो हम वहाँ पर आपके खिलाफ हॉकी में खेलेंगे, एथलेटिक्स में आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, क्रिकेट होगा तो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और जो भी टूर्नामेंट है वहां जाके खेलेंगे। लेकिन हम बायलैटरल सीरीज आपके साथ नहीं खेलेंगे, ना ही हम पाकिस्तान जाएंगे, ना ही पाकिस्तान की टीम को हम यहाँ पे बुलाएंगे। मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर वो जो चीज एक क्रिकेटर देखना चाहता है, एक ऑडियंस देखना चाहता है, दो टीमों के बीच में मैच होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। पाकिस्तान की टीम आई थी जब वर्ल्ड कप के लिए, मैं नहीं समझता हूँ इससे ज्यादा अच्छा वेलकम उनको मिल सकता था। आप अगर इंडिया की हॉस्पिटैलिटी की अगर आप बात करते हैं तो पुराने क्रिकेटर्स से आप जाके पूछ लीजिए, जो भी क्रिकेटर्स आते थे जब से बायलैटरल सीरीज खत्म हुई है। मुझे तो याद है क्योंकि मैं तो एक इस माहौल में पैदा हुआ जहाँ क्रिकेट खाई जाती थी, सोची जाती थी और उसको सो के हम अगले दिन उठते थे। और बहुत सारी बातें हमारी लाहौर की बहुत सारी बातें होती थी वालिद साहब के साथ। तो लाहौर की गलियों की क्रिकेट के बारे में मुझे कुछ मालूम है, वहाँ के जो आप जिना पार्क जिसको आप कहते हैं, लॉरेंस गार्डन वगैरह जो थे, वहाँ की बातें भी, जिमखाना जहाँ की, वहाँ की बातें भी मुझे सब मालूम है। और अगर मेरा आंख बंद करूँ तो मेरे को शायद पूरा लाहौर नजर आ जाएगा, इतना वाकिफ हूँ लाहौर से। तो अगर आप वेलकम की बात करते हैं क्रिकेटर्स की, जहाँ तक आप 1952 से अगर इंडिया की सीरीज जब शुरू हुई थी तब से लेकर, और आप कहते हैं कि इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम जब आती है तो बहुत कुछ उनको सहना पड़ता है। आप देखिए इमरान की टीम जब इंडिया को हरा के गई थी 1-0 से सीरीज, तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाई थी और पाकिस्तान टीम पूरे स्टेडियम में घूमी थी। किसी ने उनको ऐसा इस्तकबाल नहीं उनका किया होगा कहीं पर पूरी दुनिया में कि होम टीम को आप हराते हैं और होम टीम का जो क्राउड है वो तालियां बजाता है और आपकी सराहना करता है कि आपने बहुत अच्छा खेल खेला। तो क्रिकेट जहां तक है मैं समझता हूँ कुछ चीजें हैं जो हो चुकी हैं, नहीं होनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूँ हम वी विल हैव बेटर रिलेशंस टू रिज्यूम बायलैटरल सीरीज। ठीक है, मैं यहीं पे रुकता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ किरण जी के पास। किरण मेरे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा, किरण जी का ऑडियो आया नहीं, लेकिन मैं चलता हूँ सीधे फिर मेरे साथ हसन दुरानी साहब नहीं है, मलिक खुर्रम जी। आपने कहा कि ये व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको एक बयान सुनवाऊंगा, बोल रहे हैं अरे घर में रख लेना तो कब घर में ही रख लेते, ये तो सब स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसी भी आवाजें पाकिस्तान से सुनने को मिल रही हैं। तो ये सोचने का वेवलेंथ क्या है मलिक खुर्रम जी, ये समझाइए मुझे थोड़ा सा। मैंने पहले आपको बताया कि देखिए जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, क्रिकेट का सेंस रखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, देखिए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। और जिस तरह से इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रही है, हालांकि देखिए इंडिया की टीम के ऊपर भी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था वो भी फंस गया था जिस तरह से था। हालांकि 200 रन के जो टारगेट था वो
भी अगर विराट कोहली का कैच हो जाता तो मे बी उसका सिनेरियो डिफरेंट होता। इसमें देखें कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन से बहुत अच्छा कमबैक किया है, 5 दफा की चैंपियन है, वो भी अच्छी प्राइम फॉर्म में, और इंडियंस तो दे आर परफॉर्मिंग टोटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्पेशली उनका आप टॉप ऑर्डर देख लें, आप उनके मिडिल ऑर्डर देख लें, फिर नीचे उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स का तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और अभी से परफॉर्म नहीं कर रहे। आप एशिया कप से देख लें, देखिए इनकी कंटिन्यूसली एक परफॉर्मेंस आ रही है जो देखें मैं आपको बताया ना, क्रिकेट समझते हैं तो इस चीज को बिल्कुल एग्री करेंगे। देखें दे आर परफॉर्मिंग वेल, और देखें होस्ट नेशन भी है, होम एडवांटेज भी है, उनको विकेट कंडीशंस के हवाले से वहाँ आपको पता है आईपीएल भी खेलते हैं, सब चीजें खेलते हैं, अवेयरनेस भी है, काफी डेवलप हुई है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और देखें इंडिया करंटली इज अ वेरी हॉट फेवरेट टीम, और आप लास्ट भी 3 वर्ल्ड कप देख लें तो होस्ट नेशन ने ही विन किए हैं। लास्ट जो इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने किया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने, उससे पहले इंडिया ने 2011 में। देखें अभी भी होस्ट नेशन है विन करती है, और देखें ये चौथी कंसेक्यूटिव टाइम होगा कि होस्ट नेशन विन कर रहा होगा। देखिए राजेश जी, क्या दुआ पड़ी जा रही है। एक ने तो बोला कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ भारत हार जाए, न्यूजीलैंड जो है जीत जाए, पर वो अल्लाह ने बात सुनी नहीं, उनकी बात अलग। सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, सब देखा है मैंने, देख भी रहा हूँ। अब इसमें, अब कल जॉनीपा ने बताया कि क्यों इतनी नफरत है, उसके बाद अब बोलने के लिए पर क्या बोले अब। इनके जितने बड़े क्रिकेटर हैं, मलिक साहब भी बोल रहे हैं कि हमारे सारे जो हमारे क्रिकेटर हैं वो बोल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इनकी कंट्री के लोग अपने ही क्रिकेटरों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी क्या बोलते हैं सोच के बारे में क्या बोला जा सकता है। दीपक जी, मैं आश्चर्य करता हूं कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, रूल्स बने हुए हैं। कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, वासिम अकरम बता रहे थे, अपने ही चैनल में समझा रहे थे कि भाई बॉल कैसे सेलेक्ट होता है, वो भी समझा रहे थे कि 4 एम्पायर हैं, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, 6 बॉल का एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स आता है, उसमें से आप कोई भी बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें उन्होंने बताई, सब कुछ समझाया। मतलब मैं देख रहा हूं कि उन्हीं को सुनने को तैयार नहीं है कंट्री के लोग। तो ये नफरत की बात है। ये बिल्कुल जानिब ने ठीक बोला कि जो उनको, मैं भी पाकिस्तान गया हूं, हमने भी वहां पर पार्टियां अटेंड की हैं। मजे की बात, सॉरी मैं आपका 30 सेकंड इस बात पे जरूर लूंगा दीपक जी। मैंने वहां पे 3 जनरेशन देखी। एक जनरेशन जो पुरानी है, जिनको गम है कि भाई ये सेपरेशन क्यों हुआ। दूसरी जनरेशन है जो बिजनेसमैन है, जो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस आपस में बढ़े और हम लोग के रिलेशन अच्छे हों। तीसरे वो लोग हैं जिनको एजुकेशन की बहुत जरूरत है, उनके जहन में भर दिया गया है कि नफरत। और मैं आश्चर्य करता हूं कि इतनी ये चीजें क्यों हो रही है, और वही कारण है कि ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि मैच फिक्स कर दिया गया है, ये कर दिया है, गया है वो उनको टॉस बताइए, टॉस में बेईमानी हो रही। टॉस कौन करवाता है? टॉस ऑब्जर्वर करवाता है, ऑब्जर्वर की ड्यूटी है। कैप्टन फेंकता है, सिक्का जरूर उछालता है, लेकिन ऑब्जर्वर देख रहा है ना, उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें पहले तो बायलॉज और सारी चीजें समझनी पड़ेगी। उनको नहीं समझेंगे तो हम वो ऐसी इसी ढंग से चलता रहेगा। कब तक इस नफरत को चला करके हम चलते रहेंगे और हम इस चीज को डिस्कस करते रहेंगे? आश्चर्य लगता है इस बात को देखकर। बोलूं मैं इस पे, बताइए आप। आगे चलता हूँ, आपका फोन भी आ रहा है, मैं आगे चलता हूँ। मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ किरण जी का जो कनेक्शन है वो जुड़ जाए। कल सुशील पंडित जी आपने शकूर राणा के कुछ प्रचलित किस्से सुनाए थे, थोड़ा याद दिला दीजिए शकूर राणा के किस्से। फिर वही सवाल मैं राजेंद्र अमरनाथ जी से पूछूंगा कि ये शख्स है कौन जिसने क्रिकेट में, देखिए कुछ ना कुछ इजाद करते ही रहता है पाकिस्तानी। ये उन्होंने शकूर राणा को इजाद किया। शकूर राणा ने आईसीसी में 3rd एम्पायर और क्या बोलते हैं विजुअल एम्पायर ये इजाद किया। तो कुछ किस्से सुनाइए सर इस जनरेशन के लिए। क्रिकेट लवर देख रहे होंगे, शायद भूल गए होंगे शकूर राणा कौन थे, क्या किस्सा था इनका। नहीं, एक जमाना था दीपक साहब कि मतलब अंधा भी बता दे देख के कि साफ एलबीडब्ल्यू है, वो देते ही नहीं थे। और अगर पैड से लग के भी जा रही है हाथ में बॉल तो कैच दे देते थे। इस तरह इंडियन प्लेयर्स को, मतलब सचिन तेंदुलकर को परेशान होना पड़ा पाकिस्तान में, खुद सहवाग को परेशान होना पड़ा। उस ज़माने में 90 और उसके बाद पहली दहाई 2000 की है, इसमें
पाकिस्तानी एम्पायर्स ने एम्पायरिंग को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में, तो इसलिए फिर न्यूट्रल एम्पायर्स की आवश्यकता पड़ी कि पहले देखिए इनको कहते थे मकामी एम्पायर, लोकल एम्पायर, जो होस्ट कंट्री है उसके एम्पायर्स गेम को एम्पायरिंग करते थे। भारत में अगर पाकिस्तान की टीम आती है तो भारतीय एम्पायर गेम्स को कंडक्ट करते थे, पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तानी एम्पायर करते थे। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई टीम खेलने जाए तो आम बात थी कि पाकिस्तान की टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं, एक 12वां 12th मैन होता है और एक 13वां एम्पायर होता है। तो आप लगे रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, वो आपको सही फैसला ही नहीं देंगे। वो टीम की तरफ से खेलते थे। तो इसलिए फिर बाद में न्यूट्रल एम्पायर्स की एक इजाद की गई इंस्टीट्यूशन जो आज फिर कायम है। पाकिस्तान ही शुरू में मैच फिक्सिंग में शुरू से हावी रहा, चाहे वो सोडा बॉटल्स की ढक्कन से बॉल खुरचने की बात हो, अपने बड़े हुए नाखूनों से सीम उखाड़ने की बात हो, उस पर ग्रीस लगा के उसको चमकाने की बात हो, क्रीम से किसी चीज़ से। तो इस तरह की हरकतें वो कैमरास के क्लोजअप में पकड़ी गई, तब इन पर फाइन हुए, इन पे बैन्स लगे, इनसे सवाल पूछे गए। तो किसी भी तरह जीतना है। अभी बहुत अच्छी बात कही मलिक साहब ने कि ये जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन इसको ये जेंटलमैन्स गेम तभी तक है जब तक इसको जेंटलमैन खेलें और जेंटलमैनली तरीके से खेलें। आप बैट लेके घुस जाएं भीड़ में स्पेक्टेटर्स को मारने के लिए, पीटने के लिए। ऐसे ऐसे जेंटलमैन प्लेयर रहे हैं पाकिस्तानी टीम में कि कूद के फेंस से आप बैट लेके पीटने चले जाएं किसी स्पेक्टेटर को। इसी तरह पिच के ऊपर कई बार माइक्रोफोन्स ने पिक किया है, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। सचिन तेंदुलकर जब आउट होके जा रहे थे तो इनका विकेट कीपर था, मां बहन की गालियां वो माइक्रोफोन ने पिक कर लिया, क्योंकि माइक्रोफोन अब विकेट के ऊपर लगने लगे थे। तो इतनी नफरत, इतनी बढ़ास, ऐसी तरबियत, मतलब कमाल है। ये जेंटलमैन लोग हैं, ये जेंटलमैनली गेम रह गई है। तो ये जो जहर भरा गया है पीढ़ियों में नफरत की, अब वो यही शाहिद अफरीदी आके कह गए थे कि साहब हिंदुओं में तो वो जज्बा ही नहीं होता जो हम पाकिस्तानी मुसलमानों में है। बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि उनको ये बताया नहीं गया था कि जो हम आपको सिखा पढ़ा रहे हैं उसको कैमरा के ऊपर नहीं बोलना, रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना, क्योंकि फिर ये सबूत हो जाएगा आपकी बदलिहाजी का और बदतमीजी का। तो अब कहां कहां तक मैं गिनाऊं, इसके पूरे के ये हादसों की एक लंबी फेरिस्त है। 80 के दशक में और 90 के शुरुआती दशक में जब शारजाह में खेलना शुरू किया टीमों ने, तो वहां पर मैच फिक्सिंग की शुरुआत हुई। अहमद शाह बुखातिर हुआ करते थे और आसिफ इकबाल उस टूर्नामेंट के बड़े मैनेजर होते थे। मैच फिक्सिंग वहां से शुरू होती है। दाऊद को हमने देखा था वहां एक बॉक्स में बैठे हुए क्रिकेट देखते हुए, सिगरेट पीते हुए, और वहां से बेटिंग का सिलसिला और फिक्सिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो पाकिस्तान की बड़ी अजीमो तरीन देने हैं इस क्रिकेट की दुनिया को। उन्होंने नए नए चीजें पुर्जे इजाद किए हैं, और अब क्योंकि उन सब पे रोकथाम लग गई है, उन सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई होती है, निगरानी होती है, तो अब हाथ मलते हुए देखते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, ये मैच फिक्सिंग हो रही है, ये बॉल टैंपरिंग हो रही है, यहाँ पे चिप लग रही है, वहाँ पे टॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे पिच बदली जा रही है। पता नहीं नए नए कहाँ से बहाने गढ़ लेते हैं। आई मीन दे आर सोर लूजर्स, अंग्रेजी में कहते हैं, वेरी बैड लूजर्स, कि अब आप हार गए, क्योंकि टीम घर वापस कैसे आए इसके लिए नए नए बहाने गढ़े जाएं कि साहब देखिए बाकी सब तो ठीक था, थोड़ा आंगन टेढ़ा था इसलिए हम नाच नहीं पाए। इस तरह के बहाने गढ़े जा रहे हैं। तो भाई ठीक है, उनको आप अच्छी सी खिलाइए, अच्छे से तरबियत दीजिए, पेट भर खिलाइए, वक्त पे तनख्वाह दीजिए, मोराल बूस्ट कीजिए, वो भी अच्छा खेलेंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके पास भी 2 हाथ 2 पांव एक दिमाग भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। अच्छे से खेलेंगे, अच्छी तरबियत पाएंगे, अच्छी सलाहियत पाएंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, खेलते आए हैं। लेकिन आपने बेड़ा गर्क कर रखा है मुल्क का, दिमागों में भर रखा है जहर, नफरत। उस नफरत के साथ आप खेलेंगे, कहां तक खेल पाएंगे। आखिर ये खेल है, इसको अच्छी जहनियत से खेला जाए, सेहतमंद दिमाग से खेला जाए, सेहतमंद तंदुरुस्त शरीर से खेला जाए, तो खेला जाएगा।
आपसे भी अच्छे से खेला जाएगा, आप खेलते आए हैं, लेकिन ये सुनने वाले नहीं हैं। इन्होंने पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। इनको खुदकुश हमलावर बनवाने हैं, इनको तबलीग करनी है, इन्हें फब्तियां कसनी है, गालियां देनी है, झगड़े करने हैं, और फिर कहते हैं कि आईपीएल में हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्यों नहीं खिला रहे, बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेल रहे। भाई कौन खेलना पसंद करेगा आपके साथ? कौन सी सीरीज आपने पाकिस्तान में, कौन सा टूर्नामेंट आपने पाकिस्तान में होस्ट किया? मैं सिर्फ एक लाइन में आपसे समझना चाहता हूँ। मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूँ हाल ही के दिनों में, मतलब लाहौर बस से लेकर आखिरी जो विजिट हुई थी SM कृष्णा की उस तक। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे जो समझ आया, ये पाकिस्तान बना ही भारत से नफरत के आधार पर था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम मुसलमान हैं, और वही नफरत आज उनको बेची, खिलाई और परोसी जा रही है। क्या मैं गलत हूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका वजूद इस नफरत की बिना पर हो, जो पूरी की पूरी इमारत इस जहर पर तामीर की गई हो, वो आज कैसे पलट सकते हैं? वो अपनी पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया? तो उन्हें हर रोज ये नफरत परोसनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, पिलानी पड़ेगी और उगलनी पड़ेगी। अब ये इनका मुस्तकबिल बन गया है, ये इनकी मजबूरी बन गई है। इससे ना ये बाहर आ सकते हैं, ना इससे तौबा कर सकते हैं। तो ठीक है, कुड़ते रहें, नोचते रहें खंबा, हम तरक्की पर हैं। लेकिन खबरदार दीपक जी, इनकी फितरत में ये भी है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये कुछ ना कुछ नुकसान किसी ना किसी तरह से ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। लाख अच्छी बात कहें राजेंद्र अमरनाथ जी, लाला अमरनाथ जी को मैंने सुना है कमेंट्री में, खेलते तो नहीं देखा। मैंने मोहिंद्र अमरनाथ जी को वर्ल्ड कप जीतते देखा है, मैंने सुरेंद्र अमरनाथ की स्टाइलिश बैटिंग देखी है, और मैंने अपने प्लेयर्स में खासकर लंबे टाइम तक शोज किए हैं मोहिंदर जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब उनके जहन में जो मीठी यादें हैं पाकिस्तान की, अमरनाथ साहब मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, वो अब केवल ख्यालों का पाकिस्तान है, वो दूर कहीं छूट गया है। वो आपके और मेरी यादों में बसता है, वो वाकई अब है नहीं वैसा। पाकिस्तान कहीं बहुत दूर नीचे गर्त में चला गया है और उन्होंने अपनी पीढ़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज वो पाकिस्तान ढूंढने पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो लाहौर तो है, लेकिन वो लाहौरी नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं निहत्थे आदमी को, जिस पर वो गुस्ताख रसूल का फतवा जड़ देते हैं, और फिर अधमरे आदमी पर तेल छिड़क के आग लगा देते हैं। इतनी जहर, इतनी मणिपुर में कमाल है। कहाँ बात करते हैं, कमाल है। कोई बात नहीं राजा साहब, किरण जी जुड़ गए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा। राजा साहब आप कुछ सोच के रखिए कि नया आइडिया क्या निकालूं। मणिपुर आप बोल चुके हैं, राजेंद्र जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, राजेंद्र जी जोड़िए, उसके बाद मैं किरण जी के पास जाऊंगा। आप पंडित जी, मैं भी पंडित ही हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ आपकी तरह। हमने भी बहुत कुछ गवाया है। लाहौर में हमारा घर था जो कि पार्टीशन में जला दिया गया था, दूसरा घर था उसको लूट लिया गया था, लेकिन फिर भी हमारे फादर ने, वाले साहब ने कहा शायद वक्त ऐसा था, जिन्होंने किया भगवान उनको माफ करे, सद्बुद्धि दे, ये कह के वो हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन जहां तक आपने पाकिस्तानी अंपायर्स की बात की थी, शकूर राना साहब की बात की थी, उनकी आत्मा को शांति दे, अब तो इस दुनिया में नहीं है वो। तो उससे पहले मैं एक आपको और किस्सा सुनाता हूँ जो आपको शायद मालूम नहीं होगा। 1954 में पहली मर्तबा इंडियन टीम खेलने गई थी। 1952 में पाकिस्तान टीम को हमने बुलाया था। और एक बात मैं शायद सबको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान का क्रिकेट में वजूद है तो वो भारत करके है। आईसीसी इनको मेंबरशिप नहीं दे रहा था, इंडियन बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है, तब जाके इनको आईसीसी की मेंबरशिप मिली है। पहली बात इनको मैं बता दूं कि भारत का कितना बड़ा योगदान है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर भारत उसको प्रमोट नहीं करते, पाकिस्तान की टीम को प्रमोट नहीं करते, तो शायद बहुत देर तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते। फिर रही बात, आपने शकूर राना साहब की बात की थी, तो 1977 में 17 साल के बाद सीरीज दोबारा शुरू हुई थी। बायलैटरल सीरीज शुरू हुई थी, जनता गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था डिप्लोमेसी थ्रू क्रिकेट। तो साहिवाल में मैच था, 3rd वनडे मैच हो रहा था।
दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत लिया था और लगभग भारत वो मैच जीत रहा था। मैं समझता हूं कि 40 रन चाहिए होंगे और 10-12 ओवर बचे होंगे जो कि आसानी से बन जाते थे। तो बल्लेबाज थे जाने माने विश्वनाथ गंडोपा। अब विश्वनाथ को कौन नहीं जानता, बेहतरीन बल्लेबाज थे, दुनिया भर जानती है उनका, सिक्का मानती है, पाकिस्तान के गेंदबाज भी उनका सिक्का मानते रहे हैं। वो बल्लेबाजी करने आए तो एक तरफ से सरफराज नवाज थे, एक तरफ से इमरान खान थे, दे धनाधन बाउंसरे, सर के ऊपर से बाउंसरे निकलती जा रही, बैट वो बड़ी कोशिश करे, बॉल बैट पे ना लगे, और शकूर राना साहब मुस्कुराते रहे, वाइड नहीं दे रहे थे। तो बेदी कप्तान थे, बैठे हुए थे, और गुस्सा तो उनमें भी था, पंजाबी आदमी है, तो कहते व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट इज दिस, आपने अंग्रेजी में जोर से बोले। एक ओवर निकल गया, 2 बॉलें और निकल गई, और दिस इज नो ब्लडी क्रिकेट। तो उसके बाद जब हालत ऐसी हो गई कि बैट और बॉल में मिलाप नहीं होने लगा, तंग आके बेदी साहब ने अपनी टीम को वापस बुलाया कि बैट्समैन को, भैया दिस इज नो क्रिकेट, आप वापस आ जाओ, इनको जीतना है जीत लेने दो। अब मैच रुक गया, तो वहां पे खलबली मच गई कि भाई मैच तो शुरू करना है। तो बेदी का था, नो नथिंग डूइंग, इंडियंस आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट लाइक दिस। तो किसी के ऑफिशियल्स आ गए, बेदी साहब ये बायलैटरल सीरीज है, खराब हो जाएगी, रिलेशन खराब हो जाएंगे, बहुत कुछ समझाया। बोला नहीं, क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट के रूल्स के विदिन खेला जाए। तो वो 5-7 मिनट ऐसे चलते रहे। फिर उन्होंने कहा, एक इनके ऑफिशियल थे, लाहौर के ही थे मैं समझता हूँ, कि लाहौर से जो लोग होते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास एक मशवरा है बेदी साहब, अगर आप माने तो मैच रिज्यूम हो सकता है। बोले बताइए। बोले विश्वनाथ जी तो 5 फुट 4 इंच के हैं, इमरान साहब 6 फुट के हैं, और सरफराज नवाज भी 6 फुट के हैं, बाउंसर डाल रहे हैं, उनके ऊपर से निकल जाती है। आप ऐसा कीजिए, 6 फुट 1 इंच का बैट्समैन भेज दीजिए, तो बाउंसर वो खेल लेगा। तो ये तो इनकी सोच थी अंपायरिंग की। इससे पीछे जाइए, अब 1954 की बात बता रहा हूं। देखिए अंपायर्स क्यों थर्ड अंपायर आए हैं, मैं ये किस्से ही बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया उससे पहले का एक किस्सा बता रहा हूँ। 1954 में पहली मर्तबा भारतीय टीम गई, पहले 4 मैच ड्रॉ हो गए, 5वां मैच कराची में था अगर मैं गलत नहीं हूं। तो पाकिस्तान के कप्तान थे अब्दुल हफीज कारदार। वो 1946 में जब ऑल इंडिया टीम इंग्लैंड गई थी तो उसके मेंबर थे, तो जानते थे फादर को, फादर भी लाहौर से थे, कारदार साहब भी लाहौर से थे, तो एक दूसरे को जानते थे अच्छी तरह से। तो शाम में एक ही होटल में रह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि लाला साहब आप मेरे साथ शाम में आके चाय पीजिए बिफोर द टेस्ट मैच। एक शाम की बात है, अगले दिन टेस्ट मैच था। तो उन्होंने कहा ठीक है आके, तो कमरे में गए, कमरे पे जाके बैठ गए, उससे बातें करने लग पड़े। तो पुराने होटल ज्यादा बड़े नहीं होते थे, आजकल की तरह के होटल नहीं थे, सीधा कमरे में जाकर दरवाजा खुलता था, इनकी पीठ सी दरवाजे की तरफ, बीच में टेबल थी, चाय पी रहे थे, सामने कारदार साहब। तो दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, कारदार ने बोला कम इन। तो फादर ने बोला कोई जान वाला आया, मिलने के लिए आया होगा। दरवाजा खुला तो पीछे से एक आदमी बोलता है, कैप्टन एनी इंस्ट्रक्शंस फॉर टुमारोज गेम। तो जैसे ही उन्होंने, फादर ने पीछे मुड़ के देखा, इदरिस बेग खड़े थे जो अगले दिन के अंपायर थे। मतलब पुरानी आदत है। What sort of instruction you want from? और जैसे ही उन्होंने देखा कि लाला मना दैट, दरवाजा बंद किया और भाग गए। तो अब कारदार भी घबराए हुए थे कि भाई ये क्या हो गया, तो सब कुछ खुल गया, ये तो बाद में आना था, ये पहले आ गया। तो फादर ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। कहते कमरे में गए, पाकिस्तान जो ऑफिशियल थे उनको बुलाया, बोला भाई कल इदरिस बेग जो है वो अंपायरिंग नहीं करेगा। बोले कल इदरिस बेग अंपायरिंग नहीं करेगा। बोले साहब और तो कोई, अगर हमारे पास कोई और अंपायर नहीं है। बोले फिर कल टेस्ट मैच नहीं होगा। तो बोले जी ऐसा मत कीजिए, वो कुछ गलती हो गई है, गुफ्तगू कुछ और होनी थी, हो कुछ गई है। ये करते करते इन्होंने बोला जी आप 11 बज गए रात के। वो बोले हमारे पास कोई और अंपायर नहीं है। फादर ने कहा कि इदरिस बेग अगर अंपायरिंग करेगा तो हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। रात के 2 बजे उनके
एक आते हैं ऑफिशियल, बोले लाल साहब एक सूरत में अंपायर चेंज कर रहे हैं, अगर आप उस पर मान जाएंगे पर, लेकिन मुझे यकीन आप मानेंगे नहीं। बोले बताइए क्या? बोले कि एक पाकिस्तान सेलेक्टर जो है वो क्वालिफाइड अंपायर है, पर आप मानेंगे नहीं। उन्हें बोला नहीं, पाकिस्तान क्वालिफाइड सेलेक्टर को उन्होंने अंपायर के लिए खड़ा किया, जिन्होंने अब्दुल हफीज करदार को 90 कुछ पे स्टंप आउट किया। जो फादर कहते हैं कोई पाकिस्तान का अंपायर उसको स्टंप आउट नहीं दे सकता। तो थर्ड अंपायर की शुरुआत तो 1952 से शुरू हो गई थी, होते होते इदरीस बेग, उसके बाद माइक गेटिंग का जो बढ़िया बात बता रहे हैं, सुनिए। मतलब बेईमानी पुरानी आदत है आपकी किरण खान जी। आप पंडित जी पहले आराम से सुन लें, हम आपको आराम से फिर इसके ऊपर जवाब देंगे। इसकी वजह जानते हैं क्या है? क्या है सुशील भाई बताइए, किरण जी जवाब देना चाहते हैं। क्या है इसकी वजह? यह है कि देखिए जहनियत में जिहाद है, और जिहाद आप हर तरीके से, मतलब आप खेल रहे हैं तो जिहाद। पाकिस्तान की आर्मी का मोटो ही अब तकवा, ईमान, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो पूरा मुल्क जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद पर लगा हुआ है, और काफिरों के साथ खेलना तो मतलब जिहाद में सवाब कमाने वाली बात है। तो इनकी जहनियत में ये नफरत जिहाद से कूट कूट कर भरी हुई है। तो फिर क्रिकेट हो, तिजारत हो, सिफारत हो, सहाफत हो, कुछ हो, उसमें जिहाद आएगा। ये बचपन में किंडरगार्टन में बच्चों के दिमाग में जिहाद भर देते हैं। वो जो जहर है, नफरत है, वो इसी तसव्वुर से, इसी मानसिकता से, इसी सोच से आती है। क्या कीजिएगा? तो ये तो कहीं ना कहीं दिखनी है, इसको आप कितना छुपाएंगे? दिख जाता है। किरण खान जी, हाल में आपने देखा यूट्यूब पे क्या कहा जा रहा है? दुआ मांगी जा रही है कि भारत हार जाए। एक ऐसे वैसे यूट्यूबर है ना, किरण जी मैं बताता हूँ, वो यूट्यूबर का दिखाइए जरा, टिकटॉकर है यूट्यूबर जो है, उन्होंने पोस्ट डाला था कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि न्यूजीलैंड भारत को हरा दे। देखिए अल्लाह ने बात ही नहीं सुनी उनकी। अल्लाह आजकल हमारी तरफ। हरीम शाह, टुडे आई प्रेड टू अल्लाह फॉर न्यूजीलैंड्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया। इंशाल्लाह अल्लाह विल हियर माय प्रेयर एंड न्यूजीलैंड विल विन टुडेस सेमीफाइनल, आमीन। ये हरीम शाह है कोई पाकिस्तान की, इन्होंने दुआ पढ़ी है, फोटो भी डाली है दुआ पढ़ते हुए। अरे दुआ करिए सर, किसी के जीतने कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान को भी दे दीजिए, बेस्ट ऑफ लक भारत को भी दे दीजिए। ये दुआ क्यों भाई, कहां से निकलती है दुआ? किरण खान जी बताइए जरा। मैं जवाब दे लूं पंडित जी? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जी चलिए, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं। कल भी आपने प्रोग्राम को इसी नोट पे वाइंड अप किया था। मैंने बड़े तहम्मुल से आप लोगों की बातें सुनी कि भारत तो अमन का प्रचार करता है, भारत में हर चीज ठीक है, पाकिस्तान की सहाफत बुरी, पाकिस्तान के लोग बुरे, यहाँ के खिलाड़ी बुरे, हर चीज, मतलब कि सब कुछ जितनी गलतियां हैं वो पाकिस्तान में है। भारत तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, दूध का, उसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती। जहां तक बात आती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की और सोशल मीडिया की, आप अगर हमारी एक सोशल मीडिया की लड़की का अगर ये क्लिप दिखा रहे हैं तो न जाने भारत में तो 3 गुना ज्यादा लोग ही, अगर ऐसे आप मुझे कहते तो मैं आपको गिनवा के बता देती हूँ कि वहां पे बैठे हुए कितने यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान की जब बारी आती है तो वो हारने की दुआएं करते थे कि पाकिस्तान आए ही ना, पाकिस्तान ये हो जाए वो हो जाए। दूसरी जहाँ पे आपने रिलीजियस बात की, तो क्या जब अहमदाबाद में मैच हो रहा था वहां पे रिजवान को नहीं चढ़ाया गया था रिलीजियस स्लोगन्स के ऊपर? क्या वहां पे गालियां नहीं दी थी हमारे प्लेयर्स को? क्या ये सारी चीजें नहीं की? तो आप सेंचुरी मारी थी किसको गिफ्ट की थी भाई? एक मिनट इंसानियत को कर देते भाई, उनको मुसलमानों को करनी है, गाजा के लिए करनी है दुआ। गजब बात है, मतलब किरण खान जी गजब है। रिजवान जो करे वो ठीक, अगर कोई यहाँ एक दर्शक कोई बिहेवियर कर दे वो गलत। रिजवान ने क्यों गाजा के लोगों के लिए कहा, इजराइल के लोगों के लिए भी पढ़ देते भाई? तब आपको क्या सोच रहा था? मुस्लिम ब्रदरहुड उम्मा, हम पाकिस्तानी है, मुसलमान है, फिलिस्तीन के साथ है, यहूदियों के साथ नहीं रहेंगे। जब उनको मेजबानी की, पाकिस्तान ने उनको जगह दी,
लेकिन एंड नोट पे वो लोग जितना भी उनके साथ भलाई की वहां पे वो दिखाई नहीं दिया, बाकी प्लेयर्स ने किया। आपको उनके सिर्फ रिजवान के ऊपर आपको आग क्यों लग जाती है? वो उनने हालांकि ग्राउंड से बाहर जाके जो स्टेटमेंट दी है अपने एक सोशल मीडिया पे, जो कि हर एक इंसान का राइट है। दूसरी आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में माइनर कम्युनिटीज की जो तहफ्फुज़ात है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिक्योर है। आप अपने मुल्क में देखिए, हमारे मुल्क में तो किसी के खिलाफ कनाडा में रेफरेंडम नहीं चल रहा, रेफरेंडम आपके मुल्क में चल रहा है। किरण जी बारे में क्या राय रखती है? किरण जी 97 चल रही मैं गवाह हूँ। आप चलिए मान लेते हैं कि आप लोग मेरे मैच में पत्थर फेंका गया, खेल को सपोर्ट करना चाहते हैं। मेरी बात सुन लें किरण खान जी, एक मिनट किरण, राजेश जी किरण को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आइएगा आप। किरण बोल लीजिए। मैंने आपकी बात पे बिल्कुल भी खलल नहीं डाला, आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपका जो होगा मैं आराम से सुनूंगी। आप यहाँ पे बात करते हैं कि आईसीसी ने जो है वीजा नहीं दिया पाकिस्तान ने। मैं आपको, अगर आपके पास मेल्स नहीं है तो मैं विद स्क्रीनशॉट आपको एक एक बंदे की कि 40 लोगों को आईसीसी की जानिब से मेल आई है, जिसमें से सिर्फ 7 लोग इंडिया के, 8 लोग सिर्फ इंडिया गए हैं, जिसमें भारत उनको नहीं दे रहा था। मैं उनमें से एक खुद हूँ जिसको भारत ने वीजा नहीं दिया हुआ। किस बुनियाद पे आप ये बैठ के बात कर रहे हैं कि भारत अगर इतना ही अच्छा था, एशिया कप में आना था, क्या पाकिस्तान में बाकी टीमें नहीं आई? जिस टीम के ऊपर हमला हुआ वो आई, पाकिस्तान में पूरा का पूरा पीएसएल करवाया गया, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आई, पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम आई, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आती है, सारी टीमें यहाँ पर आती है। तो भारत किस बुनियाद पर कहता है कि हम नहीं एशिया कप में? जहां से नफरत हम बचाते हैं, खेल के अंदर तो सियासत आप लोग लाते हैं। आप लोगों की सियासत खेल से शुरू होती है, खेल पे खत्म होती है। आपके इलेक्शन हो तो जब तक भारत में आप हमने हमारे सोशल मीडिया की बात की है, आपके यूट्यूबर्स के नाम गिन के बतवा सकती हूँ जिनकी उनको पता होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की चीज बिकती है, सिर्फ वो करते ही सियासत भारत की बुनियाद पर है। खेल के अंदर हर टाइम वो चीज करते हैं। आप लोग हमें कहते हैं, हम लोग तो एक मेजबान मुल्क है, हम लोग तो खुद बाहें फैला के खड़े होते हैं कि आप लोग आए। आप लोग की जाने से एशिया कप में आते तो हम देखते कि हम आपके बंदूक लेके भी खड़े होते हैं सीमा पर। आप लोग बंदूक लेके भी खड़े होते हैं, आतंकवादियों को लेके भी खड़े होते हैं। हम आतंकवादियों की ये गलत बात कर रहे हैं। आप एक स्टेट मीडिया चैनल पे बैठ के ये गलत बात कर रहे हैं। यही तो बात है कि आप लोग आपकी हर बात, मैंने आपकी हर बात मान ली, मैंने आपकी हर बात। आप किसी के साथ किसी की बात देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक इंसान का होता है, कोई कह सकता है। अहमदाबाद के ऊपर हम लोगों ने गालियां नहीं प्लेयर्स को दी, आप लोग मेजबान थे, आप लोग टीम को रिस्पेक्ट देना। वहां पे जितने क्लिप्स है आपने वो भी देखे, वो भी चला देते अपने मीडिया पे, वो भी दिखाते कि आप लोगों ने हमारे प्लेयर्स के साथ किया। जहाँ पे अच्छा हुआ हम बोलते हैं कि इंडिया ने अच्छा किया है, लेकिन जहाँ पे बुरा होता है हम बोलते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो कभी भी पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाया ही नहीं गया। अभी की बात कर ले, आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो आज के एक प्रोग्राम की एग्जांपल है, जिस स्पोर्ट्स के ऊपर प्रोग्राम था, स्पोर्ट्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए थी। हम 75 ईयर बैक की हिस्ट्री लेके बैठे, हिस्टोरिकल प्रोग्राम तो नहीं हो रहा था। ये चीजें तो बाद में भी डिस्कस की जा सकती हैं। चलिए आपने बोल लिया। किरण जी मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, आपने बोल लिया। अब राजेश चौहान जी बोलेंगे, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। सुशील पंडित जी भी कुछ जोड़ना चाहते हो, आएंगे। राजेश जी बताइए आपके साथ क्या अनुभव हुआ पाकिस्तान में? देखिए पहले तो मैं, किरण जी अच्छा लगा आप फिर आई हैं आज बात करने के लिए, आपका स्वागत है। कल आप थोड़ा सा ज्यादा ही एक्साइटमेंट में थी, आज भी लग रही हैं। मैं कुछ चीजें बता दूं। कल जब हम क्रिकेट की या खेल की बात कर रहे थे तो खेल को छोड़ के आपने बातचीत शुरू की। आज हम उस टॉपिक पे चल रहे हैं। एक मिनट, अब मेरी भी सुन लेंगे, या तो सुन लीजिए या बोल लीजिए। चलिए बोले। अब आपने कहा कि आपकी जो भी उम्र है, कितने साल से क्रिकेट फॉलो कर रही हैं? मुझे काफी अर्सा हो गया इस फील्ड में, लेकिन इसके बावजूद ईयर बताइए ना, 20, 25, 15। 97 में एक फ्रेंडशिप सीरीज थी, सिर्फ 3 मैच की। सहारा कप खेलने के बाद इंडिया टीम आई थी, मैं उसका एक टीम मेंबर था, और हमारा मैच था शायद, मैं भूल रहा हूं, लाहौर या इस्लामाबाद में, कराची में शायद, और हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए थे। दीपक जी अगर आपके पास वो क्लिप होगी, सचिन ने टीम को वापस ले जाने के लिए एम्पायर को, थर्ड एम्पायर को बुला करके, ऑब्जर्वर को बुला करके बातचीत की थी। तो पत्थर दिखा करके हमने बातचीत की थी, वो क्लिपिंग होगी। हमारे आपके यहाँ पर पूरा वर्ल्ड कप हो गया, पिछले इतने सालों में आपकी टीम यहाँ आई है, आपके प्लेयर आए हैं, आपके प्लेयर यहाँ पर टीवी पर भी आए हैं, एंकरिंग करने भी आए हैं, उनका सम्मान किया। किसी के ऊपर आज तक कभी ऐसा इस ढंग से हुआ है? आपके ध्यान में है?
देखिए किरण जी, बिल्कुल जो बात करें ना बिल्कुल फेयर करें। हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, हम किसी और दूसरे मसले पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हवन होते हैं, आप जिस चीज की बात कर रही है ना, कर रहे हैं, वो अपनी टीम को सिर्फ जिताने के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उस पे कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पे हमारी नाकामियां हैं, आप बात करेंगे, बताएंगे। जहाँ पे जो एक साथ जुड़ेंगे ना, स्पोर्ट्स मैं आपको कल मैंने क्वेश्चन किया था, मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या आपके बॉलरों ने डिसिप्लिन में बॉलिंग की, आपके खिलाड़ियों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के खेल खेला या नहीं, ये मुझे बता दें आप पहले। नहीं खेला, हम कह रहे हैं कि हमने अपना 100% खेल था, मैं एडमिट करती हूँ। मैं कल से इस डिबेट में हूँ, आप लोग की तरफ से बिल्कुल एक सेंटेंस नहीं आया कि हाँ हमारे खिलाड़ियों ने खराब खेला, किसी ने नहीं बोला। मेरे ट्वीट्स उठा के देखें आप, नहीं, आप अपने खिलाड़ियों को जिन्होंने खेलना था, वो 11 के 11 प्लेयर अगर डिसिप्लिन में नहीं खेले हैं या उन्होंने क्रिकेट को नहीं खेला है डिसिप्लिन में, उस चीज को थोड़ा तो एक्सेप्ट, थोड़ा तो उसको मानिए कि हाँ हमारे खिलाड़ियों ने नहीं किया है। उस चीज को थोड़ा तो मानिए कि हाँ ये चीज नहीं हुई है दीपक जी, इसको छोड़ करके ये चीजें हो रही हैं, हमारे खिलाड़ियों ने ये गलती की, उतना तो मान लीजिए। ठीक है अभी आप मेरे लिए टाइम इतना ही। किरण खान जी, कल एक काम करिए, भारत की जीत के लिए दुआ पढ़िए, उस पे प्रोग्राम करूंगा मैं कि किरण खान ने भारत की जीत के लिए दुआ करी, पढ़ दीजिए कल दुआ। देखिए मैं ऑनियर आपको कह रही हूँ कि जो टीम अच्छा बेहतर अरे दुआ करिए ना, जैसे आप हारने की दुआ कर रहे थे वैसे जीतने की दुआ करिए, डालिए सोशल मीडिया पर, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। जीतेगी तो एशिया का ही भला होना है ना, एशिया में ही तो कप रहना है, उस चीज के लिए दुआ कर लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ खुशी से दुआ कर लीजिए कि भाई कप एशिया में रहेगा। किरण खान जी, ये पोस्ट बनाइए, वैसे ही बनाइए जैसे हारने के लिए दुआ की थी। कल इसी पर पूरा 1 घंटे का शो करूंगा कि किरण खान ने भारत की जीतने के लिए दुआ करी है। मैं यहीं पर रुकूंगा।